फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम 7 जनवरी और 8 जनवरी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जिन बच्चों ने अपने प्रश्न साझा किए हैं उन प्रश्नों को मैं लेकर उपस्थित हूँ। इनका इंटरव्यू 7 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में था। बोर्ड के चेयरमैन अरुण भगत सर थे। इनका स्नातक यानी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बीटेक ईसीई है। ऑप्शनल पेपर इनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। चेयरमैन सर ने इनसे प्रश्न पूछा, यानी कि जो नॉर्मल प्रश्न है वो तो पूछे ही गए कि ऑप्शनल पेपर क्या है, पीजी कब किया, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया, कब किया। पहला प्रश्न किया उसके बाद कि आज का न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पर क्या था, यानी मुख्य न्यूज क्या थी, किन दो वैक्सीन को अप्रूवल दी गई है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। सम पॉलिटिशियन हैज गिवन द कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोविड वैक्सीनेशन, एनी आइडिया। यानी कि जो कंट्रोवर्सी अगर कोई बड़ी हो तो उस पर भी आपको एक नज़र रखनी है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया था। विच वैक्सीन इज अप्लाइड बट नॉट एट अप्रूव्ड। वैक्सीनेशन से एक और प्रश्न पूछा गया कि कौन सा वैक्सीन अप्लाई किया था लेकिन उसे अप्रूवल नहीं मिला है और उसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है। चूँकि ये इनका बैकग्राउंड बीटेक रहा है इसलिए इनसे प्रश्न थोड़ा तकनीकी भी पूछे गए कि व्हाट इज़ एसएमएस एंड एमएमएस, व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट इज़ द जीएसएम एंड सीडीएमए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज। फिर पूछा गया कि वर्तमान समय में कितने स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, सबका नाम बताइए। फिर इनके पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग प्रश्न पूछे गए कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, और एक दो पोस्ट प्रेफरेंस से क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया। रिगार्डिंग द हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्ट ऑन द सीनियर सिटीजन को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है। अगर आप राज्यसभा चैनल को फॉलो करते हैं तो उसमें 25 से 30 मिनट का इस पर एक एपिसोड भी है। जिन लोगों को भी ना अगर आगे 15 से 20 दिन में इंटरव्यू है तो कम से कम डेली 1 घंटे राज्यसभा जरूर देखें, ताकि उनको पता चलते रहे कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हो रही है, कोई बड़ी रिपोर्ट या कोई बड़ी घटना होती है तो वहाँ पर जरूर कवर की जाती है। उसके हर एक पहलुओं को सरकार के पक्ष के अनुसार कवर किया जाता है, यानी कि जो आपका अप्रोच भी डेवलप होगा तो एक गवर्नमेंट का जो अप्रोच होता है वो डेवलप्ड होगा। अगर आप प्राइवेट न्यूज़ चैनल देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या उस तरीके के आपके व्यू डेवलप होते हैं। तो इसलिए आप राज्यसभा चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर सिनेरियो बेस्ड ऑन करप्शन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन को लेकर, अगर करप्शन होता है तो उसे आप हैंडल कैसे करेंगे, अगर उसके रिगार्डिंग कंप्लेन आती है तो आप क्या करेंगे, यह प्रश्न पूछा गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स की क्या भूमिका है, क्या महत्व है। फिर चेयरमैन सर ने इंटरप्ट करते हुए इनसे पूछा कि हु डिफाइन द वैल्यूज इंटीग्रिटी एंड लॉ, वैल्यू इंटीग्रिटी ऑफ लॉ को कौन डिफाइन करता है। फिर अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए इतिहास से संबंधित कि गांधी जी बिहार में फर्स्ट टाइम कब आए, चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तीन खटिया सिस्टम यानी 3/20 का जो सिस्टम था वो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार का ड्यूरेशन क्या था, वर्ल्ड war 2 के बाद जीनोसाइड कहाँ हुआ था, लीग ऑफ नेशन क्या आपको नहीं लगता कि द्वितीय विश्व युद्ध का रूट काउज था। इसके अलावा एक दो और भी प्रश्न पूछे गए। इनके बाद इनका इंटरव्यू समाप्त हुआ और चेयरमैन सर ने कहा कि अब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो साझा कर रहा हूँ 8 जनवरी का इंटरव्यू हुआ था। बोर्ड के चेयरमैन शुभेंद्र कुमार चौधरी सर हैं। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट इनका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग रहा है, यानी इसी इनका भी सब्जेक्ट है रहा है ग्रेजुएशन का। ऑप्शनल पेपर इनका LSW है, जो कि बिहार का राजकीय ऑप्शनल पेपर भी जिसे कहा जाता है मजाक की दृष्टि से। प्रश्न पूछा गया आप जॉब करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं और किस पोस्ट में। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, यानी कि 3-4 प्रश्न वही पूछे गए जो सबसे पूछे जाते हैं। हॉबी क्या है, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी बताएं। गवर्नमेंट ने फार्मर्स लीडर को क्या सुझाव दिए हैं बातचीत के अलावा सॉल्यूशन निकालने के लिए। फिर पूछा गया कि डेवलपमेंट विथ जस्टिस से आप क्या समझते हैं, यानी न्याय के साथ जो विकास बिहार सरकार का एक मुख्य स्लोगन है उसके बारे में पूछा गया कि स्लोगन से आप क्या समझते हैं। फैक्ट्री एक्ट क्यों बनाया गया, इसमें लेबर के वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, यानी फैक्ट्री एक्ट से संबंधित कुछ प्रोविजंस पूछे गए। फैक्ट्री एक्ट में लेबर के सेफ्टी के लिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं।
LSW से प्रश्न पूछे गए हैं। इनसे ऑप्शनल पेपर में बहुत सारे लोग शिकायत थे कि उनके LSW से प्रश्न ही नहीं पूछे जा रहे हैं। रिसेंट टाइम में लेबर लॉ में क्या चेंजेज हुए हैं? कम से कम अगर LSW आपका है तो चेंजेज को आप अच्छी तरह से देख लें कि जो रिसेंट टाइम में कुछ चेंजेज हुए हैं लेबर लॉ में, बहुत सारे कोड को मर्ज किया गया है दूसरे कोड में। क्या वर्किंग आवर बढ़ाने से लेबर का शोषण नहीं बढ़ेगा? गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? चाइल्ड लेबर और वुमन वर्कर्स के लिए कौन सा एक्ट है? फिर एक इनसे सिचुएशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको कहीं का DSP या SDM बना दिया जाता है और वहाँ पे भीड़ बेकाबू हो जाती है, मॉब को आपको कंट्रोल करना है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन से पावर का यूज करेंगे और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? पटना में 2 तारामंडल हैं, उनके बारे में जानते हैं। एक प्राइवेट है। इन तारामंडल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। बिहार के किन्हीं 2 लेखक का नाम बताएं। फणीश्वर रेणु क्यों फेमस हैं? उनकी किसी कहानी पर बॉलीवुड मूवी बनी है, उस मूवी का नाम बताएं और वो मूवी किस कहानी पे बेस्ड थी। यानी कि फणीश्वर रेणु से संबंधित इनसे प्रश्न पूछा गया और आपने देखा कि इनसे 2-3 प्रश्न जो है बिहार से फैक्चुअल पूछे गए। फिर पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर जी के नोवेल का नाम बताएं। उर्वशी में वीर रस है या श्रृंगार रस है? लाइफ स्टाइल डिजीज़ क्या हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज़ आजकल काफ़ी फेमस हैं, इसलिए इससे प्रश्न बनता है और इनसे पूछा भी गया। पहले भी 1-2 छात्रों से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं कि आप योगासन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, लाइफ स्टाइल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन सेक्टर्स को भी आप कवर कर सकते हैं। किसी 3 लाइफ स्टाइल डिजीज का नाम बताएं जो जिससे वर्तमान युवा पीढ़ी ज़्यादा पीड़ित है। तो ये रहे उन प्रश्नों की सूची जो इन 2 छात्रों ने साझा की थी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।